जय श्री हरि। मृत्यु टाले नहीं टलती, ये तो निश्चित है। जहाँ मृत्यु आने लिखी होगी आप वहीं पर जाकर मृत्यु को भोगेंगे। इसको समझते हैं एक कहानी से कि आप मृत्यु से भाग नहीं सकते, मृत्यु तो आनी ही है और उसका एक स्थान फिक्स और आपकी मृत्यु वहीं आएगी। इसके पीछे कई कहानियाँ हैं कि मृत्यु के बारे में, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुना रही हूँ जो शायद आपके दिल को छू ले। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को देखकर वो रुके, लेकिन शिव से मिलने के लिए अंदर चले गए। तब कैलाश की सुंदरता को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध हो गए। तभी उनकी नज़र एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया इतनी सुंदर थी कि गरुड़ जी के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ जी समझ गए कि चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस आ गए। आखिर जब यम बाहर गए तो गरुड़ जी ने पूछा कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नज़र से क्यों देखा। यमदेव बोले, गरुड़ जी, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ जी समझ गए मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए कृष्ण जी कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। एक और कहानी के माध्यम से भी हम समझते हैं कि मृत्यु अटल क्यों है। एक राधेश्याम नामक का युवक था। उसका स्वभाव बहुत ही शांत था। वह अच्छे विचारों वाला व्यक्ति था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे और वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। वो एक कृष्ण भक्त था और सभी के प्रति दया भाव रखता था, ज़रूरतमंदों की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था और इन्हीं गुणों के कारण भगवान कृष्ण हमेशा उससे प्रसन्न रहते थे। एक दिन भगवान कृष्ण ने उसे कहा कि कुछ मांग लो, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह खुश रहता था क्योंकि ईश्वर उसके साथ थे, उसे रास्ता दिखाते रहते थे। राधे श्याम कृष्ण को अपने मित्र की तरह पुकारता था और उनके विचारों पर चलता था। एक दिन राधे श्याम के पिताजी की तबीयत खराब हो गई। उसे अस्पताल में ले जाया गया। सभी डॉक्टर के हाथ जोड़े, पिताजी को बचाने के लिए मिन्नतें भी की, लेकिन सभी जो है जवाब दे चुके थे। अब उसे सिर्फ भगवान पर ही भरोसा था। तभी राधे श्याम को भगवान कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण जी दौड़े चले आए। राधे श्याम ने कहा, मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। कृष्ण ने कहा, मित्र, ये मेरे हाथों में नहीं है। मृत्यु का समय होगा तो वो होएगी ही। इस पर राधे श्याम नाराज हो गया और कृष्ण जी से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। भगवान ने उन्हें बहुत समझाया पर उसने एक ना सुनी। तब भगवान कृष्ण ने उससे कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। राधे श्याम ने पूछा, कैसा कार्य? कृष्ण जी ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी है और ध्यान रखना होगा उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। राधे श्याम झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, माँ, परिवार में कोई न कोई मृत हुआ है। तब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि मृत्यु एक अटल सत्य है। मृत्यु कभी टाले नहीं टल सकती। इसका सामना सभी को करना पड़ेगा, इससे कोई भाग नहीं सकता। उसने अपने व्यवहार के लिए भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगी और निर्णय लिया कि जब तक उसके पिता जीवित रहेंगे वो उसकी सेवा करेंगे। थोड़े दिनों बाद राधे श्याम के पिता स्वर्ग सिधार गए। उसे दुख तो होता है, लेकिन
ईश्वर की दी हुई उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। तो हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु टाले नहीं टलती। यदि हम उसे टालने की कोशिश करें तो वो हमारी मूर्खता होती है। अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के लोग जब मृत होते हैं तो हमें दुख अवश्य होता है, लेकिन ये एक ऐसा सच है जिसको कोई नकार नहीं सकता। कई बार हमारे अपने चले जाते हैं तो हम इतने बेबस हो जाते हैं कि हमें सारा जीवन अंधकार में लगता है, लेकिन उसके जाने से जीवन तो नहीं रुकता, ये सृष्टि नहीं रुकती, सब कुछ चलता रहता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इन 2 कहानियों से आप ये समझ गए होंगे कि सब कुछ यहीं रह जाना है। अपने जीवन में अच्छे कर्म करो और उनका अच्छा फल लेने के लिए तैयार रहो। मृत्यु तो अटल है, आएगी ही आएगी। जय श्री हरि।